देखो यहाँ पे के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे 1, -4, तो 1, -4 यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, अपवर्ड है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर और इधर भी कट करेगा, ऐसे, ठीक है। ये पैराबोला है। y इज इक्वल टू x² -2x-3। लेकिन हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। वो पॉइंट जहां ये जब ये कर्व x एक्सेस और y एक्सेस पे कट करते हैं, इन पॉइंट्स को भी हमें पता करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट के लिए क्या करें, जब x 0 पुट कर दें, जैसे x 0, यहाँ पे देखो x 0 होगा, तो जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ गई, तो ये वाला पॉइंट आ गया -3। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे देखो y 0 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो इसके रूट आ जाएंगे, मतलब x² -2x-3 = 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 3 एंड x + 1 = 0। तो इसके रूट आ जाएंगे, एक -1 आएगा रूट और ये 3 आ जाएगा, तो ये -1 हो गया और ये यहाँ पे 3। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये रूट मिल गए यहाँ पे। अब ये पूछ क्या रहा है पहली बात तो, कि इसका रेंज बताओ जब x ऑल रियल है, मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो उस समय रेंज क्या होगी। तो यदि x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो रेंज क्या हो जाएगा इस समय। रेंज पहली सिचुएशन में रेंज जब x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो रेंज माइनस सबसे छोटा वैल्यू है -d/4 है, तो रेंज हो जाएगी -d/4a से इनफाइनाइट तक। और जो कि इस समय इस सिचुएशन में जो सबसे छोटी वैल्यू जो d है वो है ये वाला पॉइंट है, वो -4 से लेके इनफाइनाइट तक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखो कि x जो है इस बार x 0 से लेके 3 तक ही है, मतलब कर्व जो है वो x 0 से लेके 3 तक, मतलब यहां से यहां तक ही है x। तो जब ये x यहां से यहां तक है तो उस समय जो कर्व होगा, जो x 0 पे देखो ये आ रहा है, तो कर्व कहां से कहां तक सिर्फ काउंट किया जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक, क्योंकि डोमेन ही सिर्फ 0 से 3 है। डोमेन मतलब x की वैल्यू ही 0 से 3 तक है, तो सिर्फ इतना ही कर्व काउंट किया जाएगा। तो इस कर्व में y की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से लेके यहां तक y की सबसे छोटी वैल्यू देखो क्या -4 है इस समय। देखो ये यदि इतना ही कर्व है, सिर्फ इतना यहां से लेके इतना, तो सबसे छोटी वैल्यू है -4। -4 सबसे छोटी वैल्यू है, यहां से यहां तक हमें देखना है ये वाला सिचुएशन। तो सबसे छोटी वैल्यू है -4, और वो आ रही है बीच में 1 पे, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 0 इस सिचुएशन में। 0 सिचुएशन में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 0। तो जो रेंज आएगी दूसरे की, वो रेंज आ जाएगी -4 से 0, सबसे छोटी से बड़ी, और इसके बीच में सारी वैल्यूज अटेन हो रही हैं, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया, इसका आंसर सेकंड वाले का आंसर है वो -4 से लेके 0 तक। देखो यहाँ पे सबसे -4 वैल्यू आ रही, और ये आती है 0। 0 कहाँ पे आएगी, 3 इंक्लूडेड है, तो 0 भी इंक्लूजन में आएगा। क्या इतनी बात समझ आई सेकंड का। तो इसका रेंज आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं -4 से 0। अच्छा, नाउ एक और सिचुएशन है, थर्ड वाला सिचुएशन क्या है, x बिलोंग कर रहा है -2 से 0, -2 से 0, तो -2 वुड बी समवेयर है -2। देख लेते हैं -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है।
-2 पे f ऑफ -2 कितना आ रहा है? हम बात करें कि f ऑफ -2, f मतलब y की -2 पे वैल्यू, तो ये जो है x स्क्वायर -2x -3, x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x -3, मतलब x इज इक्वल टू -2 पे जो वैल्यू है वो देखना है। तो -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 4 -7 मतलब 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब हाईएस्ट यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है। -2 पुट कर देते हैं, 4 माइनस, हाँ ठीक है 4, अच्छा -7 नहीं है, ये 3 था ना, वेट 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 वेट, हाँ 7 क्यों लिख दिया? यहाँ पे ये जो नंबर है ये -3 है ना, 4 + 4 -3, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 गया, 5 आ जाता है, 5 आ जाएगा रेंज। तो -2 पे 5 आ रहा है, इस पे वैल्यू आ रहा है, देखो इस पे वैल्यू आ रहा है 5, ठीक है। ये सिचुएशन हो रही है, और यहाँ पे देखो कि x -2 से 0, x -2 से 0, मतलब यहां से यहां तक ही देखना है, डोमेन यहां से यहां तक है। तो जब डोमेन यहां से यहां तक है तो y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, मतलब जो कर्व है वो ये बनेगा यहां से यहां तक, ये कर्व बनेगा यहां से यहां तक, और इस कर्व का y देखो कितना आ रहा है, y की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आ रही है कितनी, -3, सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 5, और बीच में सारी वैल्यू अटेन हो रही है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, इस पर्टिकुलर इसके लिए रेंज जो आएगा वो आ जाएगा -3 से लेके 5 तक, और दोनों ही क्लोज है क्योंकि यहाँ पे भी क्लोज है। क्या इतनी बात समझ आई? अवनीश सर, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? इन तीनों सिचुएशन में देखो अलग अलग एक्स, जैसे ही इसने अलग अलग एक्स दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कर्व को कि भाई आपको इतना ही देखना है, फिर इतना देखना है, तो इस रेंज में सबसे छोटी बड़ी वैल्यू और बीच में सारी वैल्यू आ रही है, तो फिर वो ये रेंज इस तरह से डिसाइड हो जाती है। एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ question, find the range of y is equal to x to the power 4 minus 4x square plus 1, रेंज बताओ। देखो इसमें करेंगे क्या, क्या सिचुएशन है, देखो कैसे करेंगे इसको। यदि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, मैं इसमें एक काम करता हूँ 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, +1, इस तरह से लिख देता हूँ। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर एंड -3 आ गया, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -3 आ गया, ये y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो y की जो सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, y min, y की जब इसकी वैल्यू 0 हो, मतलब x की वैल्यू √2 पुट कर देंगे तो ये 0 होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू -3, और उसके बाद ये सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी,
मतलब -3 से यदि इसकी रेंज देखें तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा वो है -3 से इन्फिनाइट तक। ऐसे मतलब माई इन्फिनिटी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, या कि बहुत बड़ा नंबर आएगा। और चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, तो इसलिए फिर सारी वैल्यू अटेन होंगी, -3 से लेकर इन्फिनाइट तक के बीच की सारी वैल्यू रेंज में आएंगी। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन द हेडिंग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। साइन देखना है हमें, साइन का मतलब कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इस तरह की सिचुएशन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स से मैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ले लेता हूं, जिसको आप यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो ये बनता है इस तरह से, a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई ए का होल एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस डी बाई 4a, ये आता है, इस तरह का सिचुएशन आता है। देख लो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? कि लास्ट से ही हम लोगों ने किया था इस तरह से। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स मिलता है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो थे वो थे -b/2a, जहां पे ये 0 हो रहा है, कॉमा -d/4a। अब तो ये याद हो गया, इतनी बार हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखो होगा क्या, लेट्स से ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। पहली सिचुएशन देख लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है। यदि a ग्रेटर देन 0 है, केस 1 a ग्रेटर देन 0, ये केस 1 बना देते हैं, केस 1 है लेट्स से, जिसमें हम ले रहे हैं कि a का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। a पॉजिटिव नंबर है बाय द वे, a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। और इस समय देखो पहला सिचुएशन, जब मैं d0 ले लेता हूं, d0 ले लेता हूं और ये वाली जो लाइन है लेट्स से, ये लाइन है x इक्वल टू -b/2a, मतलब x इक्वल टू -b/2a, ये x एक्सिस है और ये कोई नंबर तो होगा, तो उस नंबर को हम x इक्वल टू -b/2a ले लेते हैं। तो वर्टेक्स अब तो तय हो गया कि वर्टेक्स ना, पैराबोला का वर्टेक्स इसी लाइन पे कहीं होगा। तो पहला सिचुएशन देख लेते हैं, d को 0 कर देते हैं, तो d जैसे ही 0 हुआ तो वर्टेक्स क्या हो गया, -b/2a, 0। तो मतलब वर्टेक्स यहाँ पे आ गया। जब वर्टेक्स इधर आ गया तो इस समय जो ग्राफ बनेगा कर्व का वो कुछ ऐसा होगा, ये सिचुएशन होगी, है ना। और ये क्या है, d इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, d0 का केस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए कि a पॉजिटिव है और दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं d नेगेटिव। d नेगेटिव, जैसे ही d नेगेटिव हुआ तो बताओ -d/4a का सिचुएशन कैसा होगा। d नेगेटिव है तो -d/4a कैसा, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव और माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर देन 0। तो इस समय यदि d नेगेटिव हो गया तो उस समय ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और x तो यही है, तो मतलब यहाँ कहीं इसके ऊपर कहीं चला जाएगा ये वर्टेक्स। तो मतलब ये वाली जो सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन किसकी हो जाएगी, जब d लेस देन 0 हो, ऐसी सिचुएशन d लेस देन 0 की है। इन द सेम वे यदि d ग्रेटर देन 0 की बात की जाए तो d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो -d/4a का साइन कैसा होगा, -d/4। देखो d पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव और माइनस लग गया तो ये नेगेटिव आ गया, लेस देन। मतलब ये वर्टेक्स, अब ये जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस के नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसका
y कैसा है, नेगेटिव है, तो ये जो सिचुएशन है वो ऐसे ही चली जाएगी। और ये जो सिचुएशन है इसका नाम है d ग्रेटर देन 0। और आप देख सकते हो कि इस समय x एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, तो ये इसको एक अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा। ये अल्फा बीटा इसके रियल रूट हो गए। तो क्या इतनी बात समझ आई? ये x एक्सिस है, x एक्सिस में ये कब आएगा, ऐसी सिचुएशन कब मिलेगी, जब ये टच कर रहा है वर्टेक्स, दैट इज d इक्वल टू 0। ये सिचुएशन कब मिलेगी, जब d नेगेटिव हो। और ये वाली सिचुएशन जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब जब d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि पैराबोला जो है x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तभी तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, देखो। और जब d 0 होता है तो ये देखो ये रिपीटेड रूट आता है, और रिपीटेड रूट क्या होगा, -b/2 है। रिपीटेड रूट क्या होगा, -b/2 है, यही रिपीटेड रूट होगा यदि d 0 हुआ तो। और यहाँ पे देखो d लेस देन 0, तो ये तो x एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब कट नहीं कर रहा है तो इस तरह की सिचुएशन के इमेजिनरी रूट होंगे। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ ये? हाँ सर। है ना। एक और दूसरा केस बनाते हैं, जब a लेस देन 0 ले लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है जिसमें a लेस देन 0, a नेगेटिव है। जब a नेगेटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, है ना। और वो लाइन जो वर्टेक्स वाली लाइन है, लेट्स से वो वर्टेक्स वाली लाइन ये है। अब वो कहाँ पे है और जिनके राइट में लेफ्ट में से नहीं मतलब है, हमें ये पता है x इक्वल टू -b/2 है। तो a और b जैसे भी होगा अपने आप ये वैल्यू शिफ्ट कर लेगा अपनी। तो ये वर्टेक्स वाली लाइन है, इस पे ही कहीं वर्टेक्स होगा। अच्छा, जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट था वो -b/2a, -d/4a है। अब बताओ यहाँ पे पहली सिचुएशन में बनाता हूँ, d 0 है, d 0 ही होते ही वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पे वर्टेक्स ये लाई करेगा, ये d 0 के केस में x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और a नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, देखो ऐसी। तो ये सिचुएशन किसकी हो गई, d इक्वल टू 0 की। अच्छा, d नेगेटिव की बात करें, d यदि नेगेटिव है, d लेस देन 0 है, तो -d/4a, d नेगेटिव है और a नेगेटिव है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यदि इस तरह की सिचुएशन d नेगेटिव है तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब कहीं यहाँ पे चला जाएगा। तो ये सिचुएशन ये इस तरह से हो जाएगी, ये वाला सिचुएशन d लेस देन 0 है। इन द सेम वे यदि देखा जाए d ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये d ग्रेटर देन 0 कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर से कट हो रहा है, तो इसके फिर से दो रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा, एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर d ग्रेटर देन 0। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ ये? हाँ सर। है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने ये दोनों ग्राफ क्यों पढ़ा, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 के लिए सिचुएशन में ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए मैं एक समरी बना देता हूँ। लेट y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 एंड b a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरह की सिचुएशन है। तो ये जो दो कर्व हैं एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। एक्स एक्सेस है, ये पहली सिचुएशन है, और ये दूसरा सिचुएशन है जो d लेस देन 0 का केस है,
और ये तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन है जब d ग्रेटर देन 0 हो गया और d इक्वल टू 0 हो गया एंड x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये इसका है। यदि मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 कोई भी पॉइंट ले लो, तो x1 कहां से कहां तक हो सकता है? ये तो ऑल रियल वैल्यू आ सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से आता है। लेकिन y1 के केस में कैसा है? y1 की वैल्यू देखो x एक्सिस के ऊपर है। जो x एक्सिस के ऊपर होगा तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर में y कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ध्यान से, यदि आप क्वाड्रेंट की बात करो, जैसे ये x है, ये y है, y है, तो यहाँ पे x कॉमा y, x कॉमा y, क्या ये दोनों ही पॉजिटिव हैं? यहाँ पे x कैसा है? नेगेटिव, और y पॉजिटिव है। और यहाँ पे x नेगेटिव, y भी नेगेटिव है, और x यहाँ पे पॉजिटिव, y नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस के ऊपर ये y ग्रेटर देन 0 वाली सिचुएशन है, और x एक्सिस के नीचे ये y लेस देन 0 वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है y मतलब ये इसकी वैल्यू, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू इस सिचुएशन में देखो क्या हमेशा हमेशा पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, पर्टिकुलर ये सिचुएशन में कि जब d लेस देन 0 हो तो उस समय d यदि लेस देन 0 है तो ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अच्छा इसको हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसको लिखूंगा। क्या इतनी बात समझ आई? तो पहला स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ a ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू पॉजिटिव है, कॉमा d लेस देन 0 है, then ax² प्लस bx प्लस c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ना दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है इफ a ग्रेटर देन 0 और d जो है, d जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, d का वैल्यू 0 आ गया, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 आ रहा है, देन ax² प्लस bx प्लस c जो आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देखो इसमें अब इक्वलिटी आ जाएगी, ये इससे पहले इसमें इक्वलिटी नहीं आई थी, ये बोल रहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये क्या कह रहा है कि पॉजिटिव भी होगी और 0 भी होगी। 0 कब होगी? जब बट एक्स पे, देखो बट एक्स पे वैल्यू y की वैल्यू x एक्सिस पे टच हो रही ना, और टच होने का मतलब ही तो y की वैल्यू 0, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी इस सिचुएशन में। नाउ तीसरी सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है कि इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो इसकी वैल्यू समटाइम्स पॉजिटिव है, मतलब इसका कर्व पॉजिटिव है, यहां से यहां तक के लिए पॉजिटिव, कॉल दिस भी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इसके लेट से रूट हो गए, तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसकी वैल्यू जो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहे जो कर्व है यहां से यहां तक, ये वाला, ये कर्व में देखो y हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा से बीटा के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा, और दूसरा पॉइंट यदि हम देखें बी पॉइंट बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ऐसा सिचुएशन है। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए? शाहरुख अपनी बताओ, समझे क्या? कोई डाउट इसमें? हाँ एनी नहीं डाउट? सर। नहीं सर, समझ गए। अभी नया अगला केस देख लेते हैं, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर जो 2 है जिसमें a लेस देन 0 है, a नेगेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ मैं बना देता हूँ वो लाइन, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है जिसपे वर्टेक्स लाई करता है, दिस इज x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, इस पर लाई करेगा, और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ये हम पढ़ चुके हैं, ये केस है d इक्वल टू 0 का केस है, ये सिचुएशन है d ग्रेटर देन 0, इसके दो रूट होंगे, यहाँ पे अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। और एक और सिचुएशन ये वाला ले लेते हैं, ये केस जो है वो d लेस देन 0 का सिचुएशन है, ठीक है। अब इस पे हम, और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ऐसा ग्राफ है, इनका ग्राफ है। तो अभी हमें इस पे वर्क करना है, इस पे लिखना है कि क्या सिचुएशन है। देखो पहला पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट वन, इफ a लेस देन 0, a का वैल्यू नेगेटिव है मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, और दूसरी सिचुएशन है कॉमा d लेस देन 0 है, d नेगेटिव है, मतलब ये वाला कर्व की बात हो रही है, इस वाले कर्व की बात हो रही है। तो देखो इसमें कोई भी x कॉमा y कोई भी पॉइंट होगा, क्या वो हमेशा x एक्सिस के नीचे होगा, और x एक्सिस के नीचे मतलब y जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे ये देखो, इफ a लेस देन 0, d लेस देन 0, देन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए इसमें, इसकी वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ x कि x क्या पुट किया जा रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि इफ a लेस देन 0 कॉमा d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और d का वैल्यू 0 आ रहा है, देन तब ऐसी सिचुएशन में ये कर्व बनेगा। तो देखो पर्टिकुलर इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि देखो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 हो रही है, मतलब y की वैल्यू 0 भी हो रही है, 0 या उससे कम आएगी, ऐसी सिचुएशन है। देन तो हम क्या लिख सकते हैं, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसको लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आएगी और इक्वल टू 0 भी आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x की वैल्यू जब आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा 0 या उससे कम आएगा, ऐसी सिचुएशन। एंड द थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस हमें देखना है, थर्ड सिचुएशन d ग्रेटर देन 0 है। तो जब d ग्रेटर देन 0, इफ a less than 0 comma d greater than 0, then there are
टू सिचुएशन अगेन। पहले सिचुएशन ए है कि देखो यहाँ पे पहला ये सिचुएशन देखो, पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो कर्व है जिस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, यदि x अल्फा से बीटा है के बीच में है, देन इन दैट सिचुएशन, या ये देन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या है, इफ a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। x की इस रेंज के लिए, x अल्फा कॉमा बीटा की रेंज के लिए मैं इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और दूसरा सिचुएशन इसका बी पार्ट लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनाइट, ऐसा सिचुएशन होगा। क्या इतनी बात समझ है? देख लो ध्यान से, दोनों केस आपके सामने हैं। अब देख लीजिए ये वाला भी और ये वाला भी। एनी डाउट पूछो, कोई भी डाउट है जस्ट आस्क। नहीं सर, समझ गए। हो गया ना? तो चलो हाँ सर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इन सारे कंसेप्ट्स को, ठीक है? राइट डाउन। सर आप 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ नहीं सर, उसके ऊपर सर, और एक पेज, मुझे बस वो एक साइन लिखना था, मैंने गलती से लिखा। हाँ ठीक है सर। मिला? हाँ सर, थैंक यू। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। Find the set of values of A. Find the set of values of A for which पहला है a plus 4 times x square minus 2ax plus 2a minus 6 less than 0 for all x belongs to real, less than 0 for all x belongs to real. Second,